नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द शो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर के बारे में, भारत की डिफेंस सेक्टर की बुलंदियों के बारे में। भारत आज उस स्थिति में है, भारत का डिफेंस सेक्टर आज उस स्थिति में है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारत के हथियारों की दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। भारत के ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच पांच हथियारों में इंटरेस्टेड है एक ऐसा देश जो भारत के ये हथियार खरीद सकता है। और अगर ये डील हो जाती है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इससे भारत के एक्सपोर्ट में एक पन्ना और जुड़ जाएगा जो दर्शाएगा कि भारत इस समय ग्लोबल डिफेंस फील्ड में डोमिनेट कर रहा है। इंडिया जो अपनी प्रेजेंस है वो दुनिया को दिखा रहा है कि हम भी दुनिया से हथियार ही नहीं खरीद सकते बल्कि दुनिया को हथियार बेच भी सकते हैं। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया ने भारत के कुछ हथियारों में इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें भारत में ही निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव शामिल हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इन एयरक्राफ्ट को बनाता है, जिन्होंने इन एयरक्राफ्ट्स को बनाया है, उन्होंने ही ये कंफर्म किया है कि नाइजीरिया भारत के इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है। बीते कुछ सालों में HAL ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, बड़े बड़े हथियार बनाए हैं और साथ ही उनको विदेशों के साथ डील भी की है। लेकिन कुछ डील ऐसी भी हैं जो HAL के हाथों से निकल गई। अगर नाइजीरिया भारत के ये एयरक्राफ्ट खरीदता है तो बेशक उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी ताकत बढ़ेगी। भारत के ये एयरक्राफ्ट किसी भी जंग का रुख बदलने के लिए सक्षम है और साथ ही इनकी जो कीमत है वो भी कम है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसका विदेशी एयरक्राफ्ट की कीमतों से तो आप पाएंगे कि भारत के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो काफी कम दामों पर मिलेंगे और साथ ही जो इनकी क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। नाइजीरिया ने जैसे ही इंटरेस्ट दिखाया फॉरेन कंट्रीज से एयरक्राफ्ट्स को खरीदने के लिए, तो टर्किश TAI ने उसको T-129 अटैक चोपर को ऑफर किया है, जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली $45 मिलियन पर पीस है। टर्की का यह हेलीकॉप्टर 5 टन का 2 इंजनों वाला और मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा एयरबस भी इस कंपटीशन में है, जिसने अपने टाइगर HAD मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को ऑफर किया है। ये एयरक्राफ्ट भी काफी बेहतर है और कई रोल प्ले कर सकता है। इसका प्राइस लगभग $68 मिलियन होगा। वहीं अगर हम बात करें भारत के LCH की, जो कई रोल प्ले कर सकता है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको भारत का LCH कर सकता है। अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर से 1/3 है, जो कि $17 मिलियन है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, जब आपको कोई बेहतरीन चीज कम प्राइस में मिलती है तो आप उसके लिए ज्यादा पैसे क्यों देंगे। तो इससे पता चलता है कि जो नाइजीरिया है वो भारत के इन हेलीकॉप्टर्स में इंटरेस्टेड है और जल्द ही भारत के साथ ये डील साइन कर सकता है। और अगर ये डील साइन भारत के साथ हो जाती है तो इससे दोनों देशों के संबंधों को भी मजबूती मिलेगी और भारत का डिफेंस सेक्टर एक कदम और बढ़ा लेगा अपनी तरक्की की ओर। भारत के LCH प्रचंड की मार्केट वैल्यू तब बढ़ी जब अर्जेंटीना ने भारत के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर जुलाई 2023 को साइन किए, जिसके अनुसार अर्जेंटीना भारत से 20 यूनिट यानी कि 20 LCH को खरीद रहा है अपने आर्म फोर्सेस के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।